क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स दो अल्फाज से मिलकर बना है, हाइड्रो और कार्बन्स। इट मीन्स कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। इंट्रोडक्शन। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन टू कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सब में कार्बन लाजमी जुज़ होता है। This fact has led us to define organic chemistry as the chemistry of carbon compounds। इसी वजह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये कार्बन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री होती है। The ionic compounds like carbonates, cyanides, carbides, and cyanates, etc., and the oxides of carbon are however classified as inorganic compounds। जब हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनमें कार्बन मौजूद है, तो फिर कार्बन तो इनमें भी मौजूद होता है, कार्बोनेट्स में भी होता है, साइनाइड्स में भी, कार्बाइड्स में भी, साइनेट्स में भी होता है। लेकिन इनमें कार्बन होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते, बल्कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन की बहुत थोड़ी सी मिकदार शामिल होती है। इन सब में कार्बन मौजूद होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। एक तो ये कि इसमें कार्बन की बहुत ही थोड़ी सी मिकदार है, और दूसरा ये कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है। आयनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स मतलब कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, साइनाइड्स यानी कि पोटाशियम साइनाइड KCN जिसको लिखते हैं, कार्बाइड्स जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड, और साइनेट्स जैसे कि KOCN पोटाशियम साइनेट्स। तो इसके अलावा जो है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हैं और इनमें कार्बन की बहुत थोड़ी मिकदार है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। Apart from carbon, most of the organic compounds contain hydrogen and oxygen as well। कार्बन के अलावा ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन भी होता है कार्बन के साथ, ऑक्सीजन भी होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फेमस फॉर देयर लार्ज नंबर एंड डाइवर्स बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी अगर पूछी जाए हमसे, सबसे पहले कि वो अपनी ज़्यादा तादाद की वजह से फेमस हैं, मशहूर हैं, और इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो वेरी करती हैं, चेंज होती हैं। ठीक है, एक कंपाउंड की और होंगी, दूसरे की और, तीसरे की और, तो डाइवर्सिटी पाई जाती है उनके बिहेवियर में या उनकी प्रॉपर्टीज़ में। Several million organic compounds are known to exist naturally or have been synthesized in the laboratory। यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में कुदरती तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ लेबॉर्ट्री में भी तैयार किए जाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली लार्ज एंड मोर कम्प्लेक्स इन नेचर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अमूमन साइज में बड़े होते हैं और नेचर वाइज कम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा होते हैं। दे इंक्लूड बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स लाइक DNA, RNA, फार्मास्यूटिकल्स जैसे मेडिसिन एंड सिंथेटिक फाइबर्स और मसनूई धागे एक्सेट्रा वगैरह। यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाता है? प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, फार्मास्यूटिकल, सिंथेटिक फाइबर, ये सारी चीज़ें इसमें आ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में एटम्स होते हैं, तो इस वजह से उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और उनकी नेचर बहुत कम्प्लेक्स या पेचीदा होती है, उनको स्टडी करना टफ होता है। The number of compounds formed by the element carbon is far more than the total number of compounds formed by all the rest of the elements put together। यानी कि कार्बन एलिमेंट जो कंपाउंड बनाता है उनकी तादाद बाकी तमाम एलिमेंट से ज़्यादा है। अब टोटल जो एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए हैं वो 118 हैं, उसमें से अगर आप कार्बन को निकालें या इवन कार्बन हाइड्रोजन को निकाल दें, तो बाकी जो हैं वो मिल के भी उतने कंपाउंड नहीं बना सकते जितने के ये बना लेते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। दिस इज़ ड्यू टू सम यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन की कुछ मुनफरिद खसूसियात होती हैं। The element carbon is present at the center of the periodic table and it is generally not possible for it to gain or lose electrons to form ionic bonds। कार्बन जो होता है पीरियोडिक टेबल में सेंटर में मौजूद होता है, 4th नंबर पे होता है। ठीक है, तो इट मीन्स के इसके आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही
लूज करता है, सो ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तो इट मीन्स कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। देयरफॉर इट फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तभी जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज दीज कोवलेंट बॉन्ड्स आर शॉर्ट, इसका कार्बन का जो अपना साइज है वो छोटा होता है और इसी वजह से इसके जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं, मुतसिर होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग लेकिन मजबूत होते हैं, एनेबलिंग कार्बन टू गिव स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड विद इटसेल्फ। कार्बन का अपने साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एंड विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और अगर वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बनाए तो वो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। यहाँ पे कैटिनेशन का क्वेश्चन बन सकता है कि कैटिनेशन किसे कहते हैं। कार्बन अपने ही जैसे कार्बन एटम्स के साथ खुद को लिंक कर लेता है और इसकी इस खूबी को या इस खसूसियत को कैटिनेशन कहते हैं। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन खुद को अपने ही जैसे कार्बन एटम्स के साथ लिंक करता है, उनके साथ बॉन्ड बनाता है, इसको कहते हैं कैटिनेशन। एंड ड्यू टू दिस इट फॉर्म्स लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड चेन्स एंड रिंग्स, और इस वजह से ये लंबी और सीधी या फिर ब्रांचेस की शक्ल में चेन्स बनाता है और रिंग्स बनाता है। कार्बन एटम मोस्टली फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजेंस। कार्बन एटम ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजेंस के साथ। कंपाउंड्स इन विच कार्बन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड्स की डेफिनेशन बन सकती है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन दूसरे एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन दूसरे एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय देयर स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, यानी कि नॉर्मली हम उनको स्ट्रक्चरल फार्मूला से शो करते हैं। मीथेन अ सैचुरेटेड कंपाउंड, इसकी एक एग्जांपल मीथेन है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो C एक है वो सेंटर में होगा, H 4 है तो वो चारों साइड्स पे मेंशन होंगे, ठीक है। चाहे आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इधर से देख लें या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 लिखा हुआ। स्ट्रक्चरल फार्मूला दस शोज द सिंबल्स, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में अगर पूछा जाए कि ये क्या होता है, ये हमें जाहिर करता है सिंबल्स। सिंबल क्या है, कार्बन का सिंबल C है, हाइड्रोजन का H है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, शोज द सिंबल्स फॉर द एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। एक कंपाउंड है CH4 मीथेन जो है, उसके अंदर कौन कौन से सिंबल एटम्स हैं उनके सिंबल्स हमें पता चल रहे हैं स्ट्रक्चर फार्मूला से। कनेक्टेड बाय शॉर्ट लाइंस, इसके अलावा वो आपस में छोटी छोटी लाइनों से जुड़े हुए हैं। विच रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देम, जो कि हमें ये बताता है कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या बॉन्ड है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर, दूसरी एग्जाम्पल्स जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स की हैं वो ये गिवन है। C2H6 यानी इथेन, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल जो कि सिंपलेस्ट अल्कोहल या वुड अल्कोहल या मेथनॉल भी कहलाता है, CH3NH2 यानी कि अमाइनो मीथेन। ये सब सैचुरेटेड कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं जिनमें कार्बन ने क्या किया है, दूसरे एटम्स के साथ मिलके सिंगल बॉन्ड बनाया है। हाइड्रोकार्बन्स 11.1 हेडिंग, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। द फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंस्टिट्यूट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है और उनका आपस में बॉन्ड होता है। द फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और उन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता क्या है
कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, उनका आपस में बॉन्ड होता है। Most of the fuels which we use every day, for example, natural gas, LPG liquefied petroleum gas, CNG compressed natural gas, petrol, diesel and kerosene oil, मट्टी का तेल जो होता है, और all simple hydrocarbons। अगर हमें हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स के बारे में पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो नेचुरल गैस यूज़ करते हैं या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी यूज़ करते हैं या सीएनजी जो कि कुदरती गैस को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे के कंप्रेस करके बनाई जाती है ताकि उसको ईजिली मूव किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह, या पेट्रोल डीजल इस्तेमाल किया जाता है या मट्टी का तेल इन बतौर ईंधन जो इस्तेमाल किया जाता है, ये सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। These hydrocarbons also serve as a feedstock, यानी खाम माल के तौर पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है to prepare more complex and useful compounds like plastics, medicines, synthetic fibers, paints and varnishes। और इसको हम फर्दर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक को बनाने के लिए, दवाइयों को बनाने के लिए, मसनूई धागों को बनाने के लिए, पेंट और वार्निश वगैरह, जैसे ये फर्नीचर पे हम वार्निश वगैरह करते हैं ना। ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट और हार्ड मटेरियल होता है, मतलब कि पहले तो वो सॉफ्ट ही होता है, बाद में वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, ताकि हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे फर्नीचर का जो पेंट वगैरह होता है उसके ऊपर जब वार्निश की जाती है तो नीचे वाला जो पेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है, ठीक है, तो वो होती है वार्निश जो उसमें शाइन सी लेके आता है। Hydrocarbons are classified into several structural types like alkanes, alkenes, alkynes, and aromatic hydrocarbons. Only alkanes are discussed in this chapter. Hydrocarbons में further जो है डिफरेंट स्ट्रक्चरल टाइप्स होती हैं, जैसे कि अगर कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन कहलाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन्स होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइंस कहलाएगा। एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो इस चैप्टर में सिर्फ हम अल्केन्स को डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर डिफाइंड एज अ क्लास ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहले हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, अब ये क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय अ 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड बेंजीन। यानी कि इसमें कार्बन का क्या होगा, 6 कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर होगा, एक रिंग बना रहा होगा, ठीक है, उसके 6 जो होंगे उसमें 6 कार्बन्स होंगे, सही है। जैसे कि बेंजीन एक एग्जांपल है, विच फीचर्स ऑल्टरनेटिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स दैट रेजोनेट प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल, जो कि मॉलिक्यूल को मजीद मुस्तहकम या मजबूत बनाता है। Methane is the simplest alkane and it is mainly used as a fuel, but it is also used to make hydrogen gas, carbon black, carbon disulfide, chloroform and hydrocyanide acid etc. इसमें सबसे जो सादा अल्केन है जिसमें कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है वो मीथेन है। जैसे नेचुरल गैस में 85% मीथेन होती है और इसको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसको हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम मीथेन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, और अगर इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम ब्रेक डाउन कर दें तो ये कार्बन ब्लैक बना देगी। और इसके अलावा सल्फ़र के साथ रिएक्ट कराने पे ये कार्बन डाइसल्फाइड बना देगी। इसके अलावा इसको जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म भी बनाई जा सकती है जिसे बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN जिसको कहते हैं, तो वो बनाने के लिए भी इस्तेमाल